गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 पद। और तुम सत्य को जानोगे, असत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात से स्वतंत्र करेगा? झूठ से। झूठ क्या है? हर एक बात जो हमको पता नहीं रहती है, जो गलत रहती है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। झूठों का कर्ता कौन है? शैतान। शैतान झूठा है, उसके स्वभाव में सच है ही नहीं। जब भी वह बोलता है झूठ ही बोलता है, आरंभ से हत्यारा है। यूहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है वह झूठों का पिता है। उसने कैसे एक झूठ के द्वारा हवा को गुलामी में ले गया। जब आप झूठ पर विश्वास करते हैं ना, तो हम गुलामी में चले जाते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं। हवा को उसने कहा यदि तो सुरेश का फल खाएगी, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगी, तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। जबकि पहले से ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था। उस झूठ पर विश्वास करने के कारण उसने क्या किया? अपने स्वतंत्रता को खो दिया, गुलामी में चले गए। परंतु यदि आप सत्य को जानते हैं, यदि आप वचन को जानते हैं, तब आप शैतान को अवसर नहीं देते हैं। शैतान बार बार आपसे कोशिश करता है कि आप उसके झूठ पर विश्वास करें। तो यदि पहले से आपको सच्चाई पता है, जैसे यीशु मसीह को पता थी, उसने कोशिश किया, जैसे हवा को बहकाया, आदम को बहकाया, वैसे ही यीशु मसीह को भी झूठ के द्वारा गुलाम बनाए। यीशु मसीह के पास लेके आया, तो चूंकि यीशु मसीह सत्य को जानते थे, तो जब वह वचन को घुमा फिरा के लेके आ रहा, ट्विस्ट करके लेके आ रहा, झूठ को लेके आ रहा है, यीशु मसीह को पता है सच क्या है। सच के ना होने से आप झूठ पर विश्वास करते हैं। सच के ज्ञान के होने से, सच के पता होने से आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं शैतान की एडवाइस, शैतान की ध्रुवता पर आप क्या कर लेते हो? परख लेते हो और आप उसमें फंसते नहीं हो। इसी तरह से हम जब देखते पुराने नियम में भी, उत्पत्ति उसका 37 चैप्टर 37 अध्याय की 33-34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, अपने पिता याकूब को यूसुफ के कपड़े दिखाए, खून से सने हुए अंगरखे को लेके आए और दिखाया हमें ये रास्ते में मिला है। तो याकूब रोने लगा, विलाप करने लगा, चिल्लाने लगा। उसने विश्वास कर लिया कि मेरे प्रिय बेटे यूसुफ को जानवरों में मार डाला है। और 20 वर्षों तक वह इस झूठ के कारण निराशा में, हताशा में तड़पता रहा। वो जीना नहीं चाहता था, उसकी सारी आशा खत्म हो चुकी थी, निराशा की वादियों में था। निराशा में, हताशा में वो गुलाम बन चुका था। वो हमेशा अपने आप को दोष देता होगा, क्यों मैंने यूसुफ को वहाँ जंगल में भेजा, क्यों अपने बेटे को मैंने अकेले जाने भेजा, मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ। यूसुफ को सच्चाई नहीं पता थी, वह धोखे में था। याकूब को सच्चाई पता नहीं थी, वो धोखे में था। हाँ, क्योंकि उसके सामने झूठ लेके आया गया था। जैसे शैतान हम सबके सामने झूठ को लेके आता है, याकूब को भी सच्चाई नहीं पता थी। उसके बेटों ने, यूसुफ के भाइयों ने याकूब को धोखा दिया था, और वो इसी झूठ पर विश्वास करके इतने सालों तक परेशान रहा। यदि उसको सच पता होता तो क्या वैसी हालत रहती? 20-25 वर्ष तक क्या वह तड़पता रहता, रात दिन तिल तिल के मरता क्या हो? तो सच्चाई पता नहीं है, उसका बेटा जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वह मिस्र का प्रधानमंत्री है। तो जब उसको ये सच्चाई पता चली, बाइबल कहती है उसका दुख आनंद में बदल गया। निराशा में उसके पास आशा आ गई, एक जीने का उत्साह, उमंग आ गई। जब भी आप सत्य को जानते हैं, आप झूठ से आज़ाद हो जाते हैं। झूठ से, गुलामी से आज़ाद होने का एक ही रास्ता है, सत्य को जानना। जब भी आप सत्य को जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे कि परमेश्वर कैसा है, शैतान कैसा है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, शैतान आपके लिए क्या करता है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर चुका है, परमेश्वर ने आपको कहाँ बैठा दिया है। जब आप सच्चाई को जानते हैं, तो शैतान के आप झूठ पर विश्वास नहीं करते। तीसरे दिन क्या हुआ? जब मरियम, सलोमी, मरियम की माता मरियम कब्र में गई, रो रही है, विलाप कर रही है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? उनको लगा यीशु मसीह अभी मरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की देह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखा था। उन्होंने देखा यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, और अभी तक उनके दिमाग में यही स्थिति थी कि यीशु मरे हुए हैं।
जिस यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया था कि वह मसीहा है, जगत को उद्धार करता है, हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। सारा इज़राइल इतने सालों से उसकी आस रख रहा था, बाट जो रहा था। और जब ऐसा समय आया है, उनकी सारी आशा खत्म हो गई है, निराशा की वादियों में चले गए कि उनको सच्चाई नहीं पता है। और जैसे ही उनको पता चला कि यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, जीवित है और उनके बीच में है, उनका सारा दुख, सारी निराशा खत्म हो गई। यूसुफ के पास ना केवल मिस्र का अधिकार था, सारे भंडार मिस्र के यूसुफ के पास थे। वहां का प्रधानमंत्री था। सारे लोगों की, सारी दुनिया को यूसुफ अन्न दे रहा है, भोजन दे रहा है, जीवन दे रहा है, उनको खिला रहा है। पर यूसुफ के भाई, उसके याकूब के दूसरे बेटे क्या कर रहे हैं? झूठ के कारण, नहीं जानने के कारण अभी भी कमी में है, अभी भी घटी में है, अभी भी परेशानी में है। सारे उनका भाई प्रधानमंत्री है, वो अच्छे से जी सकते हैं, फिर भी वे अभी भी गुलामी में है। ऐसे यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। वो मरा हुआ नहीं है। एक समय था वह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। एक समय था जिसने जो चाहा उसके संग किया। एक समय था जब फरीसी शास्त्री ने उसको पकड़ा दिया। एक समय था जब पिलातुस ने उसको मारा। एक समय था जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और ये सब झूठ खत्म हो चुका है। अब भी वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुता उसके कांधों पर है। वो जो बांधता उसे कोई खोल नहीं सकता है। मृत्यु अधलों की कुंजियां उसके पास है। आपको नहीं पता उसके पास क्या है। सारे जगत को जीवन देता है, इवन अन्य जातियों को भी ज्योति देता है, बीमारों को चंगा करता है। जीवन देना वाला परमेश्वर है। सबके लिए विनती करता है। वो आपका भाई, आपका है, पर आपको पता नहीं है। आप झूठ पर विश्वास करते हो। आप क्यों निराशा में, पता आप क्यों हताशा में, आप क्यों शांति में? कोई ना कोई झूठ पर आप विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है बीमारी का सिम्टम हो। आपको डायबिटीज का सिम्टम दिखाई दे रहा है। जैसे याकूब ने वस्त्र को देखा, आपने सोचा यही सच्चाई है। सिम्टम है, सच्चाई नहीं है। बीमारी खत्म हो गई है। क्रूस पर बीमारी खत्म हो चुकी है। क्रूस पर शाप खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के देह में परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। गरीबी आपके पास नहीं रह सकती। क्यों बैंक बैलेंस की पासबुक को देखकर आप सोचते कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ? आप शैतान के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। सच्चाई है, यीशु मसीह शापित हो चुके हैं। सच्चाई है, वो कंगाल बन चुके हैं। आपके बदले में उन्होंने अपनी देह को दे दिया। हमारी जगह को उन्होंने ले लिया है। पर अब वो वहां पर नहीं है। अब स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार, सारे भंडार यीशु मसीह के पास है। कब तक आप झूठ पर विश्वास करते रहोगे? कब तक शैतान की बातों पर आते रहोगे? कब तक गुलामी में, बंधनों में रहोगे? जब तक आप सत्य पर विश्वास नहीं करोगे, सत्य को नहीं जानोगे, शैतान आपके ऊपर ऐसे ही आपको धोखा देता रहेगा, बुद्धू बनाता रहेगा। कहाँ सत्य मिलेगा आपको? यीशु मसीह ने सत्य को जानोगे। सत्य कहाँ है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम शैतान के झूठ से आजाद हो सकते हैं। इसलिए हर समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, उस पर भरोसा करिए, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो स्वर्ग का राजा है। वो आपके लिए वहाँ बैठा हुआ है, आपके लिए विनती करने के लिए। वो आपका राजा है, वो आपका भाई है। जब दुनिया के लोगों को खिला रहा है, आपको क्यों नहीं खिलाएगा? जब दुनिया को चंगा कर रहा है, आपको क्यों चंगा नहीं करेगा? जब सबके लिए वो शापित हो चुका, आपको आशीष क्यों नहीं देगा? आइए इस झूठ से आजाद हो जाएं, सत्य को जानकर उस पर कब्जा करें और अच्छा, महिमा में आनंदित, शांति का जीवन जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।